नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में। दोस्तों, बहुत सारी घटनाएं आज एक साथ हो रही हैं। इन घटनाओं में राम मंदिर की जहां प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वहीं पर राहुल की यात्रा में कल रात तीसरा अटैक हुआ। और ये तीसरा अटैक जो थे, पहले दो अटैक के मुकाबले ज्यादा खतरनाक थे और सुरक्षा बलों ने बड़ी मुश्किल से दुकान में ले जाके राहुल को बचाया है। काफी प्रतिक्रियाएं आई हैं। शाम को कांग्रेस का ऑल इंडिया धरना भी है। और उसके बाद एक श्रीमंत शंकरदेव मंदिर में हैबौर गांव के अंदर वो जाना चाहते थे। पहले से परमिशन भी ली हुई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन और कलेक्टर को आदेश था कि राहुल को मंदिर में ना जाने दिया जाए। उनके साथ वाले कुछ लोगों को जाने दिया गया था। गौरव गोगोई को अंदर जाने की परमिशन दी, लेकिन राहुल की परमिशन डिनाई की गई। अब भारत में अगर आप किसी दूर दराज के मंदिर में जाना चाहते हैं, श्रीमंत शंकरदेव का मंदिर था जिनको काफी मान्यता है असम के अंदर, लेकिन ऊपर से आदेश थे, बड़े क्लियर थे कि हिमंता बिस्वा शर्मा के आदेश होंगे कि राहुल को किसी मंदिर में नहीं जाने देना है। और बहाना क्या दिया गया कि जब तक प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम 3-4 बजे तक खत्म नहीं हो जाता, तब तक ये किसी मंदिर में नहीं जा सकते। मुझे लॉजिक भी समझ नहीं आया। और एक किस्म से कहा जाए, फिर कांग्रेस की ओर से जो एक वक्तव्य आया कि अब किसी मंदिर में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको शायद एक आदमी की परमिशन लेनी पड़ेगी, तो वो आपको आज्ञा देगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको जो फ्रीडम टू प्रैक्टिस योर रिलीजन एंड विजिट द रिलीजियस प्लेसेस, अब वो भी डिनायल में आ गया है। 3 दिनों में बड़ा हमला। क्या राहुल की जान लेने की कोशिश की जा रही है? जिस ढंग से कारों के शीशे तोड़े जा रहे हैं, जिस ढंग से पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, और कल रात को बहुत थ्रेटनिंग टोन के अंदर बड़ी मुश्किल से राहुल को बचाया गया। मुझे लगता है कि सैफरॉन ब्रिगेड, भगवा ब्रिगेड जिसे कहते हैं, उसका एक उग्र चेहरा अब सामने आना शुरू हो गया है, या ये कहा जाए अति हिंसक चेहरा अब सामने आना शुरू हो गया, जो शायद मेरे लिए और बहुत सारे लोगों की चिंता की बात है, क्योंकि हमने इस उग्र चेहरे को कुछ अलग अलग धर्मों के अंदर उभरते हुए देखा। हमने इस्लामिक उग्र चेहरा दुनिया में देखा, हमने श्रीलंका में बुद्धिस्टा का उग्र चेहरा देखा, और हमने पाया कि उसके हमेशा फायदे नहीं नुकसान ही होते सोसाइटी को। अब भगवा ब्रिगेड में भी जिस ढंग से लोग मोटरसाइकिलों पे चीखते चिल्लाते हुए निकल रहे हैं भारत के विभिन्न शहरों में, कोई हेलमेट नहीं है, कुछ नहीं है, और सभी सिविक रूल्स की, ट्रैफिक रूल्स की धज्जियां उड़ाते हुए, उन्हें देख के डर लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जितने शहर के चोर उचक्के हैं उन्होंने भगवा धारण कर लिया है और वो यात्राएं निकाल रहे हैं, उन्हें किसी का डर नहीं है। ये परिस्थितियां भारत में पैदा हो जाएंगी, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। लेकिन जी, इसी पर बात करने के लिए कि ऐसा क्यों है कि असम में 3 दिन के अंदर राहुल पे 3 हमले होते हैं, और उसके ऊपर भी बीजेपी बिल्कुल चुप है। हालांकि सुप्रिया श्रीने, जयराम रमेश और बाकी लोग बोल रहे हैं, लेकिन ये ऐसा लगता है कि शायद असम की सरकार कटिबद्ध है कि राहुल की यात्रा को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे, और कैसे भी करके जितने भी व्यवधान होंगे हम डालेंगे। अभी तो मुझे पता नहीं, 4 ही दिन हुए हैं, 8 दिन की यात्रा है, और जब गुवाहाटी में प्रवेश करेगी तब क्या होगा मुझे नहीं पता। लेकिन हमें एक बड़े नाट्य रूपांतरण के लिए तैयार रहना चाहिए। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन सुजाता पॉल हैं और वरिष्ठ विश्लेषक आत्मजीत सिंह जी हैं। आप दोनों का स्वागत है। सुजाता जी, पहले मैं आपके पास आता हूं, क्या हो रहा है? ये सैफरन ब्रिगेड के इरादे कुछ नेक नजर नहीं आते। खुलेआम बीजेपी के झंडे उनके साथ में हैं, हथियार साथ में है, लठिया डंडे साथ में है, राम की फोटो भी ली हुई है साथ में, और तोड़ फोड़ और सारी जितनी हिंसा हो सकती है राम के नाम पर वो की जा रही है। ऐसा लगता है कि जैसे एक नया, जिसको मैं सभ्य भाषा में कहूं तो एक सैफरॉन नॉन स्टेट एक्टर ग्रुप भारत में उभर रहा है। एक अच्छी भाषा में कहना चाहूंगा उसको, ये सैफरॉन नॉन स्टेट एक्टर ग्रुप भारत में उभर रहा है। आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए चिंता की बात है, क्योंकि हमने बुद्धिस्टा का उग्रवाद देखा, हमने इस्लामिक उग्रवाद देखा। क्या अब सैफरॉन भी उसी में चला जाएगा? सुजाता पाल जी।
देखिए, आप जिसकी बात कर रहे हैं वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है, उग्र चेहरा है। और जिस तरह से वो आतंक मचा रहे हैं, वो हमने देखा है। जिस तरह से राहुल गांधी जी की यात्रा को रोकने की कोशिश कर रही है और खास करके उस दिन पर जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अयोध्या के भव्य राम मंदिर में, उस दिन उस व्यक्ति को रोका जा रहा है जो देश के लोगों में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, जो देश के लोगों के अंदर प्राण जगा रहे हैं। मतलब उनके अंदर जो डर की भावना बैठ गई है, जो बोल नहीं रहे लोग, उनके अंदर क्योंकि राहुल गांधी जी जिस तरीके से उनके अंदर एक आत्मविश्वास को जगा रहे हैं और लोग बोलना शुरू कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा डर है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी जी के पीछे तो जिस तरीके से मोदी जी पड़े हुए हैं, वो बहुत पहले से है। एक फ्लिमजी से एक्सक्यूज पर उनको उनकी सांसदी चली गई, उनको जेल में भेजने की कैसे कोशिश करी गई, उनके साथ जो चीजें करी जा रही है वो हम सब देख रहे हैं। उनके ऊपर प्रहार तो भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं कर रही है ना। ये उग्रता जो है वो आज जो दिखाई दे रही है वो काफी समय से है। लेकिन अब क्योंकि राहुल गांधी जी बहुत स्पिरिचुअली बहुत एलिवेटेड भी हैं और देश के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है, तो मुझे लगता है कि ये जो विध्वंसकारी ताकतें हैं, ये उनसे बेहद डरी हुई है। लेकिन वो भूल गए हैं कि जो भगवान का नाम ले रहे हैं, वो भगवान के दिखाए रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रास्ते पे चलते हुए तो आपने राहुल गांधी जी को देखा। आज नागांव के मंदिर में जब वो जा रहे थे, तो उनको क्यों रोका गया? इसलिए रोका गया क्योंकि ये डरते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि असम के लोगों के अंदर एक प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। असम के लोग जो है वो आज बोलने लग गए हैं, सड़कों पे बाहर आने लग गए हैं। जिस हिमंता बिस्वा शर्मा का कहर बरपाया जा रहा था नॉर्थ ईस्ट में, आज पूरा नॉर्थ ईस्ट खड़े होकर राहुल गांधी जी के साथ चल रहा है। देखिए, ये एक बड़ी सकारात्मक तरीके से हो रहा है कि राहुल गांधी जी के पीछे चल रहे हैं। वो किसी का विरोध करने के बजाय वो राहुल गांधी की यात्रा में प्रतिभाग कर रहे हैं। वो अपने अंदर के जो आत्मविश्वास है उसको जगा रहे हैं और राहुल गांधी जी उसी को करने के लिए चले। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि उनको रोकने की कोशिश करी गई, किस तरह से ये तीसरा हमला हुआ है, तो ये साफ दर्शा रहा है कि ये अपना आपा खो चुके हैं। ये नहीं समझ रहे हैं कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अगर एक विपक्षी नेता कहीं पे जाता है और कहीं पे यात्रा निकाल रहा है तो उसका उसका विरोध नहीं करना चाहिए। वो आपके खिलाफ बोल रहा है एक लोकतांत्रिक तरीके से। लेकिन इस तरीके से बार बार भाजपाइयों और संघियों को भेजकर उनके ऊपर प्रहार करवाना, ये केवल ये बता रहा है कि ये नफरतगर्द है। ये राम के दिखाए रास्ते पे चलने वाले तो बिल्कुल नहीं है। ये भागवत जो नाम दे दिया जाए तो वो भागवत नहीं हो जाते, ये आप मानेंगे। और संघ के भागवत जी के रास्ते पर चलते हुए जिस तरीके से आज राहुल गांधी जी के ऊपर अटैक करा जा रहा है और बार बार करा जा रहा है, वो ये बता रहा है कि ये अधर्मी लोग हैं। मगर मेरे नेता जो है वो किसी से डरते नहीं है। हमें चिंता है क्योंकि उनके प्राणों की रक्षा करनी वो हमारी जिम्मेदारी है। और आपने देखा है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की जब भी बात आती है तो क्या कहा जाता है भाजपाई प्रवक्ताओं के द्वारा कि ये लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। इसका मतलब है हिमंता बिस्वा शर्मा हारे हुए एक मुख्यमंत्री है और हिमंता बिस्वा शर्मा के भाई जिस क्षेत्र में एसपी है उसी क्षेत्र में हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज श्री जयराम रमेश जी की गाड़ी पर हमला हुआ। ये क्या बता रहा है कि सोची समझी रणनीति के तहत ये किया जा रहा है, मगर ये वही कर रहा है जिसका विनाश निश्चित है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसीलिए राहुल गांधी के ऊपर इस तरह से बार बार अटैक करा जा रहा है। लेकिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, भगवान राम से प्रार्थना करती हूँ, अपने शिव जी से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे नेता की रक्षा भी करें और इस देश की जो जनता है वो उनकी रक्षा कर रही है। आज की तस्वीरें आपने देखी जब नागांव में उनको रोक दिया गया, कैसे वो बैठ गए और चारों तरफ बस भक्तिमय हो गया था पूरा का पूरा जो वातावरण है। क्योंकि कहाँ जाया जा रहा था? जाया जा रहा था असम में जो एक बहुत ही
माने हुए जो संत है उनके मंदिर में, मगर मंदिर में जाने से रोकने वाला कौन है? वो तो राक्षस ही होगा ना। लेकिन रास्ते में ये जो राक्षसी ताकतें आ रही हैं, इन सब ताकतों को हराएंगे राहुल गांधी, ऐसा विश्वास है मेरा। मगर हाँ, दूसरी तरफ चिंता भी है कि भारतीय जनता पार्टी किस किस कदर से गिरती जा रही है कि वो राहुल गांधी पर इस प्रकार से प्रहार करने की कोशिश कर रही है। क्या उन्हें पता नहीं है कि वो एक ऐसी माता के बेटे हैं जिन्होंने कितने सैक्रिफाइसेस करे, एक पिता जिन्होंने देश के लिए शहादत दी, एक दादी जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करे, एक परदादा जिन्होंने इस देश के लिए क्या नहीं किया, इस देश को आजादी दिलवाने के लिए जेल में 9 साल रहे। क्या ये सारी चीजें इनको दिखाई नहीं देती? ये दिखाता है कि यही अंग्रेजों के साथी है और यही विध्वंसकारी ताकतें जो हैं, इनको हराने के लिए राहुल गांधी चल पड़े हैं। उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा, कोई ताकत नहीं रोक पाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि मुझे अपने भगवान पर विश्वास है, जिनका दिखावा मुझे करने की जरूरत नहीं है। मैं यही कहूंगी वोरा जी।